डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको 7th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से एक्सरसाइज 11.4 जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है उसका पार्ट 2 करवाऊंगा बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी 5 तक क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अब 6th क्वेश्चन से। तो जो भी उसमें इस एक्सरसाइज का बेसिक वगैरह है तो उसके लिए आप फर्स्ट पार्ट जो है वो ज़रूर देखें, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, कैसे हमें करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन को। टू क्रॉस रोड्स each of width 10 meter cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter। अब बच्चों अगर हमें इस स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल होगा। अगर हम डायग्राम नहीं बना सकते ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल लगेगा। तो सबसे पहला काम होगा हमारा, इसको इमेजिन करके हम डायग्राम को बनाएं स्टेटमेंट को समझकर। तो फर्स्ट तो है रेक्टेंगुलर पार्क है, देखो 700 मीटर लेंथ है और ब्रेड्थ है 300 मीटर। तो हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आपने स्केल के साथ करना है, स्केल के साथ करोगे तो और ज़्यादा क्लियर आपको अच्छा रहेगा, विजिबल रहेगा। तो ये हमने बनाया एक रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो है 700 मीटर और ब्रेड्थ जो है बच्चों आपकी ब्रेड्थ है इसकी 300 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 300 मीटर। ठीक है, तो क्या होता है, टू क्रॉस रोड है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए रोड इस पे बने हुए हैं। विड्थ जो है रोड की वो 10 मीटर है। कट एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ पार्क, सेंटर ऑफ पार्क पे राइट एंगल पे कट करते हैं। तो पहला रोड जो है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और सेकेंड रोड जो है वो इस तरह से इसको कट कर रहा है और सेंटर पे इनका कट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला कट पॉइंट है। अब हमें करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड्स, इन दोनों रोड्स का टोटल एरिया कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, और हमें वो एरिया भी निकालना है जो रोड्स को छोड़ के बाकी बच जाएगा। तो वो तो सिंपल है, क्या करेंगे हम पहले बाहर वाला एरिया निकाल देंगे, उसमें से जो इन रोड्स का एरिया आएगा उसको माइनस कर देंगे। गिव आंसर इन हेक्टेयर, तो हेक्टेयर के लिए आपको सिंपल सी एक रिलेशन याद रखनी है, तो वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। तो फर्स्ट काम है हमारा रोड्स का एरिया निकालना। अब ये सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा वो आएगा ये सेंटर। इसकी वजह से अगर हम गलती करते हैं तो इसी की वजह से करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो नॉर्मल क्या होना चाहिए कि इस रोड का एरिया निकाल दो, इसका निकाल दो, उसको प्लस कर दो, यही आना चाहिए ना आंसर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो बीच वाला हिस्सा ये दोनों रोड में आ रहा है। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी ये काउंट हो जाएगा बीच में, अगर हम इस रोड का निकालते हैं तब भी ये काउंट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ये एरिया जब निकाल रहे हैं और जब ये निकाल रहे हैं तो ये हिस्सा 2 बार काउंट हो गया, जबकि हमें सिर्फ एक ही बार इसको लेना है। तो इसके लिए हम इसका एरिया बीच में से माइनस करेंगे। तो मेनली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट एरिया सेकेंड एरिया माइनस ये थर्ड एरिया। अब इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड से बचने के लिए हम इसको नेमिंग कर देंगे, नेमिंग से और ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले तो बाहर वाले का नेम करते हैं रेक्टेंगल का ABCD। ठीक है, अब ये भी एक रेक्टेंगल है, ये जो रोड है ना आपको दिख रहा है ये भी एक रेक्टेंगल ही है। तो यहाँ पे हम नेम देते हैं EFG और H। ठीक है, इस रेक्टेंगल का नेम हो गया EFGH। अब इस वाले रेक्टेंगल का नाम देते हैं IJKL। ठीक है, इस रेक्टेंगल का नेम हमने दे दिया IJKL। बीच में जो है वो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बीच में स्क्वायर बनेगा क्योंकि विड्थ जो है वो कितनी है 10 मीटर है, इधर भी 10 मीटर है, इधर भी 10 मीटर है। तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम JKMNOP। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है इसमें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, आर लिख रहा हूं मैं, आपने पूरा लिखना है, रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है लेंथ 700 मीटर। फिर ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, ब्रेड्थ है इसकी 300 मीटर। तो उसके बाद जो रोड्स हैं विड्थ ऑफ रोड कितनी है 10 मीटर, ये भी आपने लिख देना है। अब क्योंकि लास्ट में हमें वो एरिया भी निकालना है जो इसको एक्सक्लूड करके है, इससे एक्स्ट्रा है तो वो भी हमें निकालना है। तो फर्स्ट हमें रोड्स का निकालना है, तो रोड्स के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड्स। इसका फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे निकलेगा ये एरिया ऑफ रोड के लिए बच्चों। मैंने आपको बताया पहले तो एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये वाला जो लंबा रोड है इसका एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, ये जो लंबा रोड है इसका नाम क्या है HEFG या फिर EFGH। एरिया ऑफ रोड क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ, AR मीन्स एरिया, ब्रैकेट लगाते हैं तो ऑफ, एरिया ऑफ EFGH इसका एरिया। फिर प्लस में एरिया ऑफ IJKL, ठीक है। फिर माइनस क्या, माइनस एरिया ऑफ MNOP, एरिया ऑफ
MNOP, बस इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना आपने। ये हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वाला एरिया 2 बार आ गया, ठीक है। जब हमने एरिया ऑफ EFGH कैलकुलेट किया तो इसमें ये सारा एरिया आ गया, ये हिस्सा भी तो आ गया, इसमें आ गया ना। जब हम दूसरा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें भी ये आ गया, जबकि हमने एक बार इसको कैलकुलेट कर दिया है। तो इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें से ये माइनस कर दिया हमने बीच वाला, क्योंकि बीच वाला ऑलरेडी इसमें आ चुका है, ठीक है। बात समझ आई। अब हम इनके एरिया को अलग अलग लिखते हैं। एरिया ऑफ EFGH कैसे आएगा, तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ EFGH में लेंथ कितनी है, ये वाली, ये लेंथ है जो कि बाहर वाली लेंथ के बराबर है 700। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 700 मल्टीप्लाई, इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ इसकी 10 होगी, क्योंकि रोड जो है वो 10 मीटर चौड़ा है। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ EFGH, फिर आएगा प्लस, ठीक है। अब एरिया ऑफ IJKL, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ IJKL, इसमें लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है, जो बाहर वाली लेंथ है इधर वाली 300 मीटर, और चौड़ाई जो है इसकी भी 10 मीटर ही है। तो ये आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 10 माइनस बीच में जो है MNOP ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया जो है वो कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब इसकी साइड कितनी है 10 मीटर, क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 7000 प्लस 3000 माइनस 100, ठीक है। तो 7000 और 3000 ये तो मिलके हो जाएंगे 10,000, 10,000 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अब बच्चों आंसर्स जो देने हैं हमने हेक्टेयर में देने हैं, तो आपको एक रिलेशन याद रखनी है छोटी सी, वो क्या होती है कि 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब भी आपको मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में जाना हो तो 10,000 से डिवाइड करना है, हेक्टेयर से मीटर बनाने हो तो मल्टीप्लाई। लेकिन अभी मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर पे जाना है तो 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9900 डिवाइड बाई 10,000, 20 से 20 कैंसिल और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.99 हेक्टेयर, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आ गया ये। सेकंड बच्चों हमें इसमें देखना है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, क्रॉस रोड को छोड़ के बाकी एरिया बता दो। तो वो कैसे निकालेंगे हम, एरिया रिमेनिंग एरिया लिख देते हैं यहाँ पे, रिमेनिंग एरिया बच्चों कैसे आएगा। रिमेनिंग एरिया के लिए देखो एरिया ऑफ पार्क, पार्क को क्या नाम दे रखा है हमने ABCD, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ रोड्स, रोड्स का एरिया हमने निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है, ABCD का एरिया कितना आएगा, लेंथ 700 ब्रेड्थ 300, तो 700 मल्टीप्लाई 300 माइनस एरिया ऑफ रोड हमने निकाला था 9900, तो ये हम एज इट इज ले लेंगे यहाँ पर। तो यह आ जाएगा 7 3 21, 1 2 3 4 40, 1 2 3 4 माइनस 9900, तो ये आ जाएगा आपका 200100 मीटर स्क्वायर। अब फिर से आंसर तो हमें हेक्टेयर में चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे, किस लिए डिवाइड कर रहे हैं, हेक्टेयर बनाने के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आ जाएगा 20.01 हेक्टेयर, ठीक है। और भी कुछ करना है, गिव द आंसर इन हेक्टेयर, तो हेक्टेयर में हमने ऑलरेडी इनको दे दिया है आंसर्स को। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, थ्रो ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेड्थ 60 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बच्चों हमें गिवन है, तो हमें इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, एक रेक्टेंगुलर डायग्राम जिसकी लेंथ है 90 मीटर और ब्रेड्थ है इसकी बच्चों 60 मीटर, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 2 रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड कट ईच अदर एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ फील्ड। सेम वही डायग्राम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था 6th में। इस तरह से 2 रोड हैं, ये इसके पैरेलल हैं और ये वाला ब्रेड्थ के पैरेलल हैं, और सेंटर में ये कट कर रहे हैं। तो क्या होता है बच्चों, फिर इसमें हमें बताया गया कि इफ़ द विड्थ ऑफ रोड इज़ 3 मीटर, तो इस बार ये जो विड्थ है वो हमें 3 मीटर दे रखी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी 3 मीटर है। तो क्या होता है, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय रोड्स, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें एरिया निकालना है रोड्स के द्वारा कवर किया जो तो रोड्स को नाम दे देते हैं हम, या फिर फर्स्ट सेकंड भी आप रख सकते हो, जैसे फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, थर्ड पोर्शन नाम दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका नाम हम देते हैं A, बाहर वाले का जरूरत नहीं क्योंकि एरिया बचा हुआ एरिया निकालना है, क्या नहीं निकालना, ABCD, इसका नाम दे देते हैं EFGH, अंदर वाले को IJKL, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू
एरिया ऑफ फर्स्ट एरिया के कौन सा निकालेंगे, ये लंबे वाला रोड देते हैं ABCD, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रोड कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकेंड हो जाएगा EFGH, ठीक है, सेकेंड रोड हो जाएगा EFGH। अब जो ABCD का एरिया उसके अंदर ये सारा पोर्शन आ चुका है, ये वाला हिस्सा भी आ चुका है, तो हमें दोबारा इसको लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब हम लेंगे एरिया ऑफ EFGH तो बच्चों इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें ये वाला एरिया, क्योंकि ये पहले ही फर्स्ट वाले पोर्शन में आ चुका है। तो IJKL, एरिया ऑफ IJKL, इसको माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ABCD क्या आएगा, ABCD की लेंथ जो है ये वाली लेंथ है जो इसके पैरेलल है, इसलिए 90 है, तो ये भी 90 है। तो 90 मल्टीप्लाई इसकी जो ब्रेड्थ है बच्चों वो है 60, तो 90 मल्टीप्लाई 60 प्लस एरिया ऑफ EFGH, तो इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 60, ये लंबाई इसकी 60 है, चौड़ाई 3 ही है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक की है हमने बच्चों, मिस्टेक को जल्दी ही पकड़ लेना चाहिए वरना ये गलत करवा देती है सारा। देखो 60 नहीं लेना था, जो इसकी लेंथ थी वो तो 90, विड्थ इसकी सिर्फ 3 है, तो बच्चों यहाँ पे हम लेंगे 3, ठीक है। तो इसको नीचे लिख देते हैं इंटू 3, ठीक है। तो इसी तरह से गलती जहाँ पे हो एकदम से आपके माइंड को शार्प रखना है कि एकदम से हम पकड़ सकें उसको, ठीक है। गलतियाँ जो इंसान जल्दी पकड़ लेता है वो हमेशा कामयाब होता है। तो प्लस लिखते हैं EFGH में लेंथ हो जाएगी 60, विड्थ इसकी 3 ही रहेगी, माइनस IJKL में देखो IJKL में लेंथ भी 3 ब्रेड्थ भी 3, तो ये एक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड 3 मल्टीप्लाई 3, तो 9 3 जा 27, तो 270 आ जाएगा ये, प्लस 6 3 जा 18, तो 180 आ जाएगा, माइनस 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब इनको प्लस करके 9 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड, इनको रोड्स को कंस्ट्रक्ट बनाने का खर्चा जो है एट द रेट 110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, तो इसका कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट था 7th का फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लिखने की जरूरत नहीं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो ये है 110 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 441 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441 मल्टीप्लाई 11 सॉरी 110, तो इनके मल्टीप्लाई से बच्चों आ जाएगा 1584, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा रुपीस में। तो बच्चों ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। प्रज्ञा रैप्ड ए कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। प्रज्ञा क्या करती है, एक सर्कल है, पाइप है, सर्कुलर पाइप, उसके अराउंड जो है एक रस्सी लपेटती है, ठीक है। ये हमें डायग्राम भी गिवन है, यहाँ पे रस्सी लपेट देती है, फिर जो बच जाती है रस्सी उतनी काट देती है। मतलब अब उसके पास सिर्फ उतनी ही रस्सी है जो इस सर्कल के ऊपर बन सकती है 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले। तो रेडियस हो जाएगी इस सर्कल की 4 सेंटीमीटर। फिर वो क्या करती है, अब एक बात और आपने ध्यान रखनी है, जब हम रस्सी बांधते हैं ना चारों तरफ, तो इसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है बच्चों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सरकमफ्रेंस हमें इसमें निकालना है, एरिया का इसमें कुछ नहीं है क्योंकि बीच में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइडों में किया है। तो एक तो हमें सरकमफ्रेंस चाहिए इसका, इससे हमें पता चल जाएगा कि रस्सी कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो पहले यही निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, ठीक है, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसके बाद सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, रेडियस हमें लेने के लिए कहा गया है 3.14, तो ये हम लेंगे 3.14, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस है 4, तो इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई 25.12, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। अब फिर बच्चों क्या हुआ, देन शी रैप्ड इट अराउंड, जो मतलब इसने रस्सी बनाई है, इस पे लपेटने के बाद, सर्कल पे लपेटने के बाद उस रस्सी को वो क्या करती है, रैप करती है अराउंड ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर लेती है, वो बॉक्स लेती है, स्क्वायर बॉक्स, उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। तो अब उसी रस्सी को, यहाँ से जो रस्सी उसने बनाई उसी रस्सी को यहाँ लपेट दिया। तो हमें बताना है कि क्या कुछ रस्सी का हिस्सा बच जाएगा इस पर लपेटने के बाद भी। तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, हमें इसका पेरीमीटर निकाल लेना है। जितना पेरीमीटर आएगा उतनी ही रस्सी इस पर जाएगी, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। तो 4 मल्टीप्लाई साइड इसकी कितनी है, साइड भी 4 है, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। तो मतलब स्क्वायर के ऊपर अगर हमें रस्सी लपेटनी है तो वो सिर्फ 16 सेंटीमीटर ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम आंसर देंगे येस।
यस मीन्स हमें पूछा गया था कि क्या डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, क्या कुछ रस्सी बच जाएगी, तो बिल्कुल बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग कोड, रिमेनिंग कोड कितनी रस्सी बच जाएगी 25.12 और 12 नहीं बोलते सॉरी 12 माइनस 16। अब 16 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 0 लगा दो, माइनस करो इसको तो ये आ जाएगा 9.12 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें एक साथ बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन बिल्कुल सिंपल है। द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लॉन, एक रेक्टेंगुलर बगीचा है, ये लॉन है विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड, जिसके अंदर फूलों की क्यारी बना देते हैं ना, तो सर्कुलर फ्लावर बेड बना रखा है इन द मिडल, बीच में बना रखा है, जिसकी रेडियस 2 मीटर है। रेक्टेंगल की डायमेंशन हमें दे रखी है। तो क्या करना है हमें फाइंड, फर्स्ट हमें फाइंड करना है, ये चीज़ें आपने गिवन वाली लिख लेनी है बच्चों पहले, ठीक है। मैं तो यहाँ सॉल्व करवाता हूँ, आपने ये लिखना भी है। लेंथ ऑफ लॉन 10 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ लॉन 5 मीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 2 मीटर, ठीक है। फिर ये सॉल्व करना शुरू करना है। एरिया ऑफ होल लैंड, तो पूरा एरिया जो निकालना है, पूरा एरिया क्या है, रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ होल लैंड इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर है ना ये, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया टोटल एरिया। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या किया गया, सेकंड हमसे किया गया एरिया ऑफ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड तो सर्कुलर है, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ फ्लावर, एफ भी लिख देते हैं, फ्लावर बेड इज इक्वल टू, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आप जो मर्जी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 टू 4 की, इससे करते हैं 12.56 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद बच्चों क्या करना है हमें यहाँ पे बताना है द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड के एरिया को छोड़ के बाकी कितना बच जाएगा, तो हम यहाँ निकाल देंगे इसको सिंपल वे में। कैसे निकलेगा, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो ये टोटल एरिया हमने निकाल रखा है 50 माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना है 12.56। अब 50 में से माइनस करना है तो पॉइंट लगा के करना है। आपने कैसे करना है 50.00 लिख देना है और 12.56 को इसमें से माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 4473, ठीक है, 37.44 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। सर्कमफ्रेंस बच्चों कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आप जो है वही ले सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस भी 2 है, तो ये सेम वही कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ वाली, तो ये आ जाएगा 12.56 मीटर, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है 9th क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं 10th में हमारे पास 2 पार्ट हैं, तो हमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इसमें ये वाला पोर्शन बच्चों शेडेड है, ये 2 पार्ट अनशेडेड हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो बाहर वाली शेप है वो है रेक्टेंगल, तो पहले तो टोटल एरिया निकालेंगे, ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों पोर्शन जो है वो ट्रायंगुलर है और राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यही हाइट होती है और ये बेस होता है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। तो इससे इन दोनों का एरिया निकालेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे, तो अपने आप ही एरिया बच जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे रिमेनिंग एरिया या फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्योंकि जैसा क्वेश्चन किया गया वैसा ही जवाब देंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो वो क्या आएगा बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो ये आएगा आपका एरिया ऑफ, ए आर मीन्स एरिया ऑफ, रेक्टेंगल का नेम क्या है ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस क्या करेंगे, एक तो ट्रायंगल लेंगे हम ए एफ ई या फिर ए ई एफ, इसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ और माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ है इसकी 18 और ब्रेड्थ है 10, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे 18 मल्टीप्लाई 10 माइनस एरिया ऑफ ए ई एफ। ए ई एफ में ये होती है इसकी हाइट और ये बेस,
इसको हाइट और इसको बेस भी ले सकते हो आप, कुछ भी गलत नहीं होगा। दोनों में से कहने का मतलब एक हाइट है एक बेस है, तो वो आप बी और एच की जगह कोई भी ले लो, सेम आंसर आएगा। तो हम हाइट लेते हैं ए को और बेस लेते हैं 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो ये लेंगे 6 × 10 डिवाइड बाई 2। इसका फॉर्मूला ट्रायंगल का क्या होता है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। बहुत जगह आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो दोनों का आंसर सेम ही आता है, तो आपने ये यूज कर लेना है। माइनस सेकेंड वाले में बेस हो जाएगा 8 और हाइट हो जाएगी 10, तो 8 × 10 डिवाइड बाई 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, 8 10 जा 180 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ये कैंसिल कर रहे हैं, 2 3 जा 6, 3 10 जा 30 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 4 जा 8, तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो 180 में से पहले 30 को माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 150, तो फाइनल बच जाएगा 110। ठीक है, 110 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सिंपल। सेम वे में करते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट वाले में ध्यान देना आपने, शेडेड पोर्शन सिर्फ ये बीच वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाहर है स्क्वायर 20 20 20, सारी साइड 20 है, ये भी 20 है, तो ये भी आपकी 20 ही होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना हिस्सा, आधा हिस्सा 10 है, तो ऊपर भी 10 बच जाएगा। तो ये इस तरह से। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, उसमें से माइनस करना है फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल, इनको माइनस कर देना है, तो बीच वाला हिस्सा बच जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ, पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर का नाम दे रखा है यहाँ पे, बिल्कुल दे रखा है PQRS, एरिया ऑफ PQRS। माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ले लेते हैं QRU, इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल QRU, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाली ट्रायंगल का नाम है UST, फिर माइनस एरिया ऑफ, ये ऊपर वाली ट्रायंगल क्या है, PQT, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT। अब इनको कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है PQRS स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड है इसकी 20, तो यह हो जाएगा 20 × 20 माइनस एरिया ऑफ QRU, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई 2, तो इसका बेस ले लेते हैं 10, हाइट ले लेते हैं 20, तो 10 × 20 डिवाइड बाई 2 माइनस, इसमें बेस है 10 और हाइट है 10, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो बेस 10 हाइट भी 10, तो 10 × 10 डिवाइड बाई 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ PQR में बेस ले लेते हैं 10 और हाइट 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 20 डिवाइड बाई 2। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, 20 20 400 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 की टेबल में कैंसिल कर देते हैं, 2 10 जा 20, 10 10 100, माइनस 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, माइनस 2 10, ये भी 100 आ जाएगा। तो 400 में से 100 माइनस करेंगे 300, 300 में से 50 माइनस करेंगे 250 और 150 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसका एरिया निकालना है। इसमें AC जो है वो 22 सेंटीमीटर है, BM 3 सेंटीमीटर है और DN भी 3 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर है। तो आप बच्चों सिंपल सा लॉजिक यहाँ क्या इस्तेमाल होगा कि इस ट्रायंगल का ये जो डायगोनल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का ये जो डायगोनल है, एक ट्रायंगल इसके ऊपर बन रही है। जैसे अगर इसको हम छोड़ दें 1 मिनट के लिए, तो एक ट्रायंगल ऊपर है, तो ऊपर वाली ट्रायंगल में बेस है 22, हाइट है 3। ऐसे ही सेम वे में नीचे वाली जो ट्रायंगल है इसमें बेस होगा 22 और हाइट इसकी हो जाएगी 3। तो दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के भी हम प्लस कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस जो कि डायगोनल होता है, बेस इंटू H1 प्लस H2, हाइट 1 प्लस हाइट 2। ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लेना है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, उसका एक डायगोनल दे रखा हो, डायगोनल पे बनने वाली दोनों हाइट गिवन हो। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूले में बेस जो है 1/2, बेस कितना है, बेस लेना है आपने 22, जो डायगोनल होता है उसको बेस बोलते हैं 22, मल्टीप्लाई H1 हाइट 1 3 है, हाइट 2 भी कितनी है 3। ठीक है, अब पहले प्लस को सॉल्व करना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 + 3 6, 2 की टेबल पे 11 पे आ जाएगा, 11 6 जा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 11.4 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। हमारे चैनल पर कुछ शॉर्ट्स भी बनाए जाते हैं जो ट्रिक्स पे बेस्ड होते हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।